अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.10। तो इसमें सेम मेथड वही है जो हमने 2.9 में यूज़ किया था। एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम पहले फंक्शन बना लेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने दो नंबर ऐसे लेट करने हैं कि जिनका सम जो है वो 20 होना चाहिए। तो ये देखें, हमने दो नंबर ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि जिनका सम 20, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो सम आपके पास 20 आ जाएगा। फिर उसने कहा कि इसका सम ऑफ स्केयर जो है, सम ऑफ स्केयर, तो दोनों का सम और स्केयर ऐड भी कर दिया और स्केयर भी ले लिया। वो कहता है कि ये होना चाहिए आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने जो फंक्शन लेट किया है, पहले हमने नंबर लेट किए हैं, फिर उसके बाद उसने कहा था सम ऑफ स्केयर ले लिया। अब इसके बाद बाकी सारा वही प्रोसेस है जो आपने एक्सेस 2.9 में इस्तेमाल किया था। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वो आपने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देनी। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो आंसर मैक्सिमम शो होगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो आंसर मिनिमम होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें उसने कहा कि दो नंबर आपने लेट करने हैं जिनका सम 12 है। तो ये हमने नंबर लेट किए x और 12 माइनस एक्स। फिर वो कहता है कि इनका स्केयर ऑफ 1 विद द प्रोडक्ट ऑफ अदर, एक के ऊपर स्केयर होगा दूसरा ऐसे ही, और उनका आपस में क्या होगा प्रोडक्ट। पिछले में था सम, तो ये एक फंक्शन बन गया है। एक्स स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें, डेरिवेटिव लें इसका और एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करें। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसको इक्वल टू आपने 0 रख देना, और उधर से आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएंगे। फिर उसी का सेकेंड डेरिवेटिव लें और उसमें वो जो पॉइंट आपने फाइंड किए वो पुट कर देना। तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल की एक साइड गिवन है, एक साइड का नाम हमने एक्स रख लिया, एक का नाम सी, और इसका पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर होता है इसकी तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। a क्योंकि 6 के इक्वल था, b x के इक्वल था, तो c की वैल्यू आ गई 10 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले s फाइंड करते हैं। ये एक्सरसाइज 12.7 थी फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपने फार्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 16 के इक्वल है, वो इधर पुट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 8। अब एरिया का फार्मूला हीरोस फार्मूला इसको कहते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। s की जो आई है 8, a की आपको पता है 6 है, b की x, और c की हमने ये फाइंड की थी 10 माइनस एक्स। इसके अंदर पुट कर दी, स्केयरिंग बोथ साइड कर लिया। स्केयरिंग करने के बाद आपने इसको y की इक्वल ऐड कर लेना, पहले नहीं ऐड करना, उस तरह फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। स्केयरिंग की, अब हमने इसको y की इक्वल ऐड कर लिया, तो 16 तो बाहर ही रखा हमने। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उस पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके भी डिफरेंशिएट कर लें। ये क्वेश्चन हमने पूरा किया है। इसको हम पहले अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर एक्सट्रीम पॉइंट। ये देखें, उन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है तो ये चीज़ आ गई, 16 बाहर ही है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बेहतर है उसको कैलकुलेशन बढ़ाने की बजाय हम उसको बाहर ही लिखा रहने देते हैं। डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, 16 जो अंदर है उसका 0, क्योंकि वो जो बाहर वाला 16 है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 0 नहीं होगा। जो अंदर सेपरेट एक 16 है वो सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0। 10x का 10, एक्स स्क्वायर का 2x। अब फॉर एक्सट्रीम पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रखते हैं 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकेंड डेरिवेटिव आपने किसका फाइंड करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था। फिर 16 बाहर ही है, अंदर 10 है, 10 का 0, 2x का 2, तो आपके पास आ गया माइनस
32। अगर हम इसमें x की जगह 5 पुट करें, क्योंकि x तो इसमें आया ही नहीं है लेकिन है ये वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम। अगर x हो तो x में हम वो 5 पुट करेंगे, x क्योंकि आया ही नहीं है तो नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम है। अब इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास आ गई 6 जो कि गिवन थी, b x रखा था वो भी 5 हो गया, c भी 5 हो गया। देयरफॉर द गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द रिक्वायर्ड जो आपका बनता है ट्राइंगल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड इसकी इक्वल आ गई, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है।